आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 159 पढ़ेंगे। बड़ी ही खूबसूरत और मशहूर गज़ल है, कई आर्टिस्ट्स ने इसको गाया भी है। इसके एक एक शेर को समझने की कोशिश आज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो पहले बनाया हुआ है, कई महीने पहले बनाया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले शेर के बारे में हम ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ कमेंट्स भी आए थे और एक तो नए रंग मुझे आशिक की डेस्परेशन के उसके अंदर नज़र आए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए गज़ल को पहले पढ़ते हैं। तो गालिब साहब कहते हैं कि तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हूरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम, साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम, हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, मेरा सलाम कहियो अगर नामा बर मिले। तुझको भी हम दिखाएं कि मजनू ने क्या किया, तुझको भी हम दिखाएं कि मजनू ने क्या किया, फुर्सत कशा कशे गमे पिन्हा से गर मिले। लाजिम नहीं कि खिज्र की हम पैरवी करें, लाजिम नहीं कि खिज्र की हम पैरवी करें, जाना कि एक बुजुर्ग हमें हम सफ़र मिले। ए साकिना ने कूचाए दिलदार देखना, ए साकिना ने कूचाए दिलदार देखना, तुमको कहीं जो गालिबे आशुफ्ता सर मिले। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हूरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। तस्कीं का मतलब है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, जो आशिक को महबूब से विसाल या मिलाप होने पे मिलेगी, या उसको लगता है कि विसाल से उसको तस्कीं मिलेगी। ज़ौक़े नज़र कहेंगे, नज़र का मज़ा, रैलिश ऑफ द साइट। आशिक को ज़ौक़े नज़र खूबसूरत महबूब को देख के मिलता है। हूरान खुल्द, जन्नत की हूरें, ये रिलीजियस ट्रेडिशन में, इस्लामिक ट्रेडिशन में आता है कि अगर मरने के बाद आप जन्नत जाएंगे तो आपको वहाँ पे हूरों की सोहबत नसीब होगी। तो देखने में एक आसान शेर लगता है लेकिन कई इसके अंदर रंग हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल इसका थीम है महबूब की खूबसूरती की तारीफ़। तो आशिक की नज़रों में जन्नत की हूरें भी महबूब या महबूबा की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती है। और आशिक का नसीब और उसकी डेस्परेशन, तो किसी सूरत में उसको महबूब से विसाल या महबूब का दीदार नसीब नहीं होता है। और इस शेर में वो अपनी डेस्परेशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार बैठा है। तो कहते हैं कि तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हूरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। तो लिटरल मीनिंग इसका ये है कि आशिक कह रहा है कि मैं तस्कीं के लिए नहीं रोऊंगा, अगर मुझे ज़ौक़े नज़र मिले, अगर तेरे खूबसूरत चेहरे का दीदार मुझे हो जाए। और ऊपर से एक और कंडीशन, एक और मांग, एक और शर्त उसने रखी है। वो कहता है कि जब मैं जन्नत में जाऊं और जो हूरें मुझे मिलें उनमें भी तेरी ही सूरत नज़र आए तो मैं तस्कीं के लिए रोना छोड़ दूंगा। तो तस्कीं को हम ना रोएं, मतलब कि वो रो रहा है तस्कीं के लिए, महबूब के विसाल के लिए, और टोन ऐसी लगती है कि जैसे महबूब ने पूछा है कि भाई क्यों रात दिन तुम तस्कीं के लिए रोते रहते हो, रोना बंद करो। या फिर वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, ये उसकी इमेजिनेशन में ही पूरा किस्सा चल रहा है। तो आशिक कह रहा है कि ठीक है, मैं तस्कीं के लिए नहीं रोऊंगा, अगर तू मुझे इतना कम से कम दे दे कि तुझे देखने का मौका मुझे मिल जाए। तो विसाल अगर नहीं होता तो कम से कम दीदार तो मुझे नसीब हो, मेरी आंखों को ज़ौक़े नज़र तो मिले, तो शायद मैं फिर तस्कीं के लिए रोना बंद कर दूंगा। अब उसको चाहिए क्या? उसको तस्कीं चाहिए, उसको महबूब से विसाल चाहिए। लेकिन शायद उसने उम्मीद छोड़ दी है कि मुझे विसाल और तस्कीं कभी नसीब होंगे। तो अब वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है और वो कहता है कि कम से कम ज़ौक़े नज़र ही मुझे दे दे, मेरे सामने आया तो कर, ताकि तेरे खूबसूरत चेहरे का मैं दीदार कर सकूं। और फिर कहता है कि हूरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। तो दूसरी लाइन में जन्नत की बात हो रही है, उसकी भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। एक ये कि ऐसा हो सकता है कि उसकी मौत आने वाली है। तो तस्कीं को रोते रोते, महबूब के विसाल को रोते रोते सारी ज़िंदगी निकल गई,
ना तस्कीन मिली और ना ही महबूब ने ज़ौक़े नज़र ही उसको दिया, महबूब का दीदार भी उसको नसीब नहीं हुआ। और अब वो अगली दुनिया की प्लानिंग कर रहा है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मौत आने वाली है, तो कह रहा है कि अगर इस दुनिया में ज़ौक़े नज़र भी नहीं मिला तो काश ऐसा हो जाए कि जब मैं जन्नत में जाऊं तो जन्नत की हूरों में भी मुझे खूबसूरत महबूब या महबूबा की ही सूरत नज़र आए, या तो वो हूरें मेरी महबूबा जैसी दिखती हों, तो फिर कम से कम मरने के बाद ही मुझे ज़ौक़े नज़र नसीब हो जाए, या तो और इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ऑब्वियसली महबूबा उसकी नज़र में जन्नत की हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और जन्नत की हूरें भी उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ ही हैं। महबूब का मुकाबला, उसके हुस्न का मुकाबला वो हूरें नहीं कर सकती, तो इसके अंदर खूबसूरत महबूब के हुस्न की तारीफ़ भी ऑब्वियसली शामिल है। और सोच के देखें कि ये जो दूसरी लाइन में फ़रियाद की जा रही है, यहाँ जो मांग की जा रही है, ये किसके सामने उसने रखी है, खुदा के सामने रखी है, ये हो सकता है। दूसरे शेरों में हमने देखा है कि आशिक महबूब की ही परस्तिश करता है, पूजा करता है, तो फिर ये महबूब के सामने ही वो इल्तिजा कर रहा है, ये भी हो सकता है। और या फिर वंस अगेन इट्स जस्ट विशफुल थिंकिंग। एक इम्प्लीकेशन आप सोच के देखें कि क्या गारंटी है कि उसको जन्नत मिलेगी। गालिब साहब बार बार कहते हैं कि वो एक पापी इंसान है, या तो ही इज़ ए सिनफुल मैन, राइट। तो ये भी उसके ख्याली पुलाव ही हो सकते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगा और जो हूरें मिलेंगी वो मेरी महबूबा के जैसे दिखती हों, या कोई गारंटी तो है नहीं कि वो जन्नत में भी जाएगा। तो टोन इसकी शेर की ये है कि अगर ये नहीं तो वो सही, मैं किसी चीज़ के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको कुछ भी मिलेगा, या तस्कीन भी उसको नहीं मिलेगी, महबूब का दीदार भी शायद उसको ना मिले, और जन्नत की हूरों में महबूबा की सूरत भी उसको ना नज़र आए, या किसी बात पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। यही उसकी किस्मत है, यही उसका बेचारे का नसीब है, और इसी वजह से वो बेचारा डेस्परेट भी है। तो शायद एंड रिज़ल्ट ये हो कि ना तस्कीन मिली, ना विसाल हुआ, ना होगा, ना ज़ौक़े नज़र मिला, और ना ही मौत के बाद ऐसी हूरें मिलेंगी जो महबूबा की जैसी खूबसूरत उसको नज़र आए। तो ना इस ज़िंदगी में विसाल और दीदार नसीब होगा, ना ही मरने के बाद शायद उसको ज़ौक़े नज़र मिलेगा। तो लेकिन तमन्ना, विसाल और दीदार की तमन्ना यहाँ भी है, और मरने के बाद भी ये तमन्ना बरकरार रहेगी। इसीलिए वो ये भी इमेजिन कर रहा है कि जब मैं जन्नत में हूँ तो वहाँ पे भी मुझे महबूबा के जैसे दिखने वाली हूरें ही नसीब होनी चाहिए। अब देखिए, तस्कीन जो लफ्ज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने दूसरे शेरों में देखा है कि विसाल के बाद भी आशिक परेशान ही रहता है, तो उसको शायद तस्कीन विसाल होने के बाद भी ना मिल पाए, है। तो ये दूसरे शेरों में आया है। तो अब उसकी किस्मत ऐसी है कि महबूब से विसाल हो भी गया तो भी शायद उसको मन की शांति ना मिले, किसी न किसी बात से वो परेशान ही रहेगा, या दूसरे लोगों की तरफ वो जेलस रहेगा, या किसी और वजह से वो बेचारा हमेशा परेशान ही रहता है। तो हो सकता है कि अगर महबूब से विसाल हो भी जाता तब भी उसको तस्कीन ना मिलती है। तो ओवरऑल देखें, उसकी बुरी किस्मत को दर्शाया गया है, उसकी डेस्परेशन को दर्शाया गया है, और खूबसूरत महबूब या महबूबा की खूबसूरती को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, और उसकी कोई तमन्ना बेचारे की पूरी नहीं होगी। यहाँ पे जो महबूब है वो एक रूहानी महबूब भी हो सकता है, खुदा हो सकता है, मुर्शद हो सकता है, जो है तो सब जगह में, लेकिन ना तो उससे विसाल होता है और ना ही उसका दीदार आशिक को होता है। तो ये सारे रंग इस शेर के अंदर हैं। शेर को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि तस्कीन को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हूरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। टू रीकैप इन ए नटशेल, मेरे ख्याल से इसका थीम है खूबसूरत महबूब की तारीफ़, आशिक की नज़रों में जन्नत की हूरें भी उसके महबूब का मुकाबला नहीं कर सकती खूबसूरती में, और आशिक का अपना नसीब और उसकी डेस्परेशन, ना उसको इस ज़िंदगी में महबूब से विसाल नसीब होगा, महबूब का दीदार भी नसीब नहीं होगा, और मरने के बाद भी शायद उसकी तमन्ना पूरी नहीं होगी, लेकिन तमन्ना हमेशा बरकरार रहेगी, मरने के बाद भी बरकरार रहेगी। सो आई होप इट मेड सेंस, और बाकी शेयरों के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।